हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, कंपनी वैसे तो काफ़ी पॉपुलर है। मतलब अपने आपने उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है या फिर उसके जो एसेसरीज़ है कंपनी की जो बनाती है कंपनी, वो अपने अपने घर में देखी रहेगी। इतनी पॉपुलर कंपनी है, लेकिन दोस्तों उसके शेयर में इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी सोचा नहीं रहेगा दोस्तों। तो देखते हैं कंपनी है कौन सी, उसका ओवरऑल एनालिसिस। बट दोस्तों मैं आपको इतना बोल दूं कि कंपनी पिछले 2 साल पहले मार्केट में आई है। कंपनी वैसे पुरानी है, 2 साल पहले मार्केट में आई 2019 में। और वहाँ से देखोगे तो कंपनी का जो प्राइसिंग है वो लगभग 2.5 गुना हो चुका है। मतलब डबल से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी है कंपनी सिर्फ और सिर्फ 2 साल में दोस्तों। तो 2 साल में इतने गजब का रिटर्न देने वाला शेयर कौन सा है, उसका डिटेल में एनालिसिस देखेंगे। जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नए और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कल 2 वीडियो अपलोड किए थे, जो एक वोल्टास लिमिटेड के बारे में था और दूसरा लुपिन के बारे में। लुपिन एक फार्मा कंपनी है और आरजे का पॉपुलर शेयर, फेमस मतलब उनका पॉपुलर शेयर है वैसे लुपिन। और वोल्टास जो एयर कंडीशनर और कूलिंग सेक्टर में काम करते हैं। मैंने लुपिन के बारे में बताया था कि स्टॉक अभी जो प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वहाँ से ये लगभग 300-400 पॉइंट और ऊपर जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में, और कम से कम ये 1500 के ऊपर जाएगा आराम से। और वोल्टास के बारे में मैंने कल ही बताया था कि स्टॉक अपने हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से स्टॉक में करेक्शन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। और आज उन दो कंपनी का रिजल्ट था और आज वैसे ही हुआ, वोल्टास में करेक्शन आया, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नीचे आया। तो मैंने आपको कल ही बताया था जिनको इस हाई प्राइस पे बाई करना है तो उनको स्टॉप लॉस लगा के बाई करना चाहिए, वरना आपका पैसा थोड़े टाइम के लिए अटक सकता है। बट दोस्तों कंपनी बुरी नहीं, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है दोनों भी। सो आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं और लॉस में किसी भी शेयर को बेचना नहीं है दोस्तों। तो कंटिन्यू करते अपना आज का वीडियो, लर्न मार्केट अर्न मनी। तो स्टार्ट कर दोस्तों। आज का दिन का डाटा देखोगे तो 12 मई को 3:30 बजे के बाद का डाटा है। स्टॉक 1540 पे ट्रेड कर रहा है, 9.95 मतलब लगभग 10 रुपये डाउन है, 0.64% डाउन है। और आज के दिन भी कल के जैसे मार्केट काफ़ी वोलेटाइल था। निफ्टी कल भी लगभग 100 पॉइंट के आसपास डाउन था और आज भी 100 से भी ऊपर का ज़्यादा, 100 से भी ऊपर के पॉइंट ज़्यादा डाउन है। मतलब लगभग 140 के आसपास निफ्टी 50 डाउन है दोस्तों। तो इतने गिरावट के माहौल में बड़े स्टॉक या फिर बहुत सारे स्टॉक दोस्तों चाहकर भी ऊपर नहीं भाग सकते क्योंकि इंडेक्स ही डाउन जा रहा है। तो ऐसे इस कंपनी के साथ हो गया है। देखो ये कंपनी लगभग 1500 मतलब 1569 के आसपास ओपनिंग आई हुआ था आज के दिन पे इसका। बट क्लोजिंग देख सकते हो तो 1540 के आसपास क्लोजिंग दिया। 5 दिन की बात करोगे तो 5 दिन पहले ये 1434, मतलब लगभग वहाँ से देखोगे तो 100 पॉइंट ऊपर आया है स्टॉक। 5 दिन में शेयर ने 100 रुपये का उछाल आया है, जो देख सकते हो आप 1434 से लेके 1540 तक का। एक मंथ की मतलब 1 मंथ की डाटा देखोगे तो लगभग 1350 पे था, एक महीने में 200 रुपये का जंप आया। तो इतना फास्टली जंप क्यों हो रहा है स्टॉक में, ऐसी कौन सी कंपनी है जो इतनी तेज़ रफ्तार से भाग रही है, तो वही देखना है हमें और उसके बारे में एनालिसिस करना है। 6 मंथ का डाटा देखोगे तो 900 पे ट्रेड कर रहा था शेयर और 900 से लेके 1500-1550 तक पहुंचा है 6 महीने में। तो काफ़ी तेज़ रफ्तार से स्टॉक भाग रहा है। तो दोस्तों मैं आपको थंबनेल में भी बताया था कि क्या खरीदने का ये मौका है। तो दोस्तों उसके कुछ रीजंस है दोस्तों, तो उसमें से बहुत से रीज़न मैं आपको साथ डिस्कस करता हूँ। ऑल टाइम का डाटा देखोगे तो मैंने वैसे बताया था स्टार्टिंग में कि कंपनी को मार्केट में आके 2 साल हुए। और कब आई थी तो अप्रैल 2019 में स्टॉक मार्केट में आया था। और 19 मतलब सॉरी 2019 से लेके अगर देखोगे तो 2019 से 2021 मतलब 2 साल अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो गए। 2 साल में स्टॉक देखो कहाँ पे आया था तो 650 पे मार्केट में आया था और अभी कितने पे तो 1550 पे, मतलब लगभग 2.5 गुना रिटर्न हो चुका है। 2.5 गुना शेयर भाग चुका है, 2.5 गुना रिटर्न नहीं, 2.5 गुना शेयर हो चुका है दोस्तों। 600 से लेकर लगभग 1600 तक पहुंच चुका है दोस्तों, और थोड़ा सा कम नहीं तो 3 गुना तो आराम से हो गए हैं। कंपनी कौन सी है, कंपनी है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, जो एनएससी की साइड पे पॉलीकैब के नाम से, और ये इसका लोगो है। जो ये लोगो देख सकते हो रेड कलर में साइड में दिख रहा है, ये लोगो अपने आपके घर में जो वायर्स वगैरह कुछ यहाँ पे पॉलीकॉम के जो देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड्स रहते हैं, ये रहते हैं। तो पॉलीकैब के बहुत सारे प्रोडक्ट अपने देखे रहेंगे, यही कि एलईडी बल्ब भी आप देखने रहेंगे पॉलीकैब के। तो पॉलीकैब काफ़ी पॉपुलर कंपनी है और इसके जो प्रोडक्ट्स है वो घर घर में यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। इतनी पॉपुलर कंपनी है और कंपनी काफ़ी पुरानी भी है, ऐसे नहीं मार्केट में आके 2 साल हुए लेकिन कंपनी काफ़ी पुरानी। कंपनी को लगभग मतलब इस्टेब्लिश होकर कुछ 20-25 साल तो हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो डाटा भी। तो यहाँ पे देख सकते हो फाउंडेड हुई है 1996। तो कंपनी देख सकते हो 1996 मतलब 25 साल हो गए कंपनी को। हेडक्वार्टर इंडिया में, सब्सिडरीज कंपनी भी उसकी है और बहुत सारी कंपनी है सब्सिडरीज। पॉलीकैब केबल्स प्राइवेट लिमिटेड, पॉलीकैब यूएसए एलएलसी एंड मोवर्स, तो ऐसी उसकी 2 पॉपुलर तो कंपनी एंड मोवर्स भी है। तो ओवरऑल हमने देख लिया कंपनी का मतलब क्या हो सकता है, प्राइसिंग देख लिया और
2 साल का उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देख ले कि क्या स्पीड से स्टॉक भाग रहा है दोस्तों। अभी देखना है ये दोस्तों कि कंपनी क्या भी इसमें बाई करना सही रहेगा या थोड़ा वेट करना चाहिए, तो वो डाटा भी हम देखेंगे, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों न्यू मतलब बेसिकली ये है कि दोस्तों स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और उसका पी देखोगे तो पी भी हाई हो चुका है। मैं दोस्तों ये मन की बात नहीं बता रहा, मैं आपको दिखाऊंगा वो डाटा भी, बट मैं आपको यही बता रहा हूँ कि स्टॉक अभी हाई हाई जोन पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से हो सकता है उसका उसमें थोड़ा और उछाल आए और थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन उसमें करेक्शन आना अनिवार्य है। स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन आएगा ही आएगा। सो आपको एक बेसिक रूल याद रखना है कि मार्केट में कोई भी शेयर आपको महंगी प्राइस पे नहीं खरीदना है, आपको तब तक होल्ड करना जब तक उसका जो प्राइसिंग है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे नहीं आता, मतलब शेयर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं मिलता तब तक आपको होल्ड करना है, क्योंकि मार्केट का बेसिक रूल ही यही है, जो होल्ड करता है उसको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, वो भी टेक्निकली समझ के डाटा समझ के होल्ड करते हैं उसको मिलते हैं। नहीं तो किसी भी घिसे बैठे स्टॉक में आप होल्ड करोगे और आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे, बाद में रहोगे तो मतलब नहीं है। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, पॉलीकैब के नाम से उसका एनएससी के साइड पे सिंबल है, 1540 पर ट्रेड कर रहा था, लगभग 10 रुपये के आसपास डाउनग्रेड गया 0.64%। प्रीवियस क्लोजिंग उसका देख सकते हो 1549, ओपन हुआ था 1566 पे, हाई लगा है 1575 का, और लो की बात करोगे तो 1530 का लो है। एक साल का हाई और लो देखोगे तो कंपनी ने एक साल का हाई अपना लगाया, जो उसका ऑल टाइम का भी हाई है, जो 28 अप्रैल को कंपनी लगाया, 28 अप्रैल 2021 में 1585 का हाई है, जो 1585 का है। और लो की बात करोगे तो 623, जो 22 में 2020 में एक साल पहले लगाया था कंपनी ने। तो देख सकते हो अगर एक साल लो से अगर हाई को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे पैसा 2.5 गुना हो चुका है दोस्तों, शेयर 2.5 गुना आराम से हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो, और कुछ दिनों में 3 गुना भी हो जाए, लेकिन दोस्तों इसमें करेक्शन आ सकता है। सो अगर करेक्शन आता भी है और स्टॉक गिर भी जाता है, क्योंकि अगर आपने इसको हाई प्राइस पे बाई भी किया रहेगा और गिर भी जाता है, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं, क्योंकि स्टॉक जो शेयर है उतना फंडामेंटली स्ट्रांग है कि आपका जो बाइंग प्राइस है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। सो आपको पैनिक नहीं होना और किसी भी स्टॉक को लॉस में नहीं बेचना है दोस्तों, ये ध्यान में रख दीजिए। सिक्योरिटी वाइज अगर डाटा देखो आज के दिन कितना ये हुआ है, ट्रेड हुआ है, तो 5,06,693 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, उसमें से डिलीवरेबल का क्वांटिटी 3,13,056। अगर परसेंट वाइज डिलीवरेबल क्वांटिटी देखोगे तो 61.78% का स्टेक होल्डिंग के लिए उठाया गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आज के दिन स्टॉक को खरीदा गया, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, होल्डिंग के लिए। क्योंकि दोस्तों कंपनी में कल होने वाला है थोड़ा, मतलब कंपनी के कल कुछ बड़ी न्यूज़ है, ये है कि कंपनी का कल लगने वाला है रिजल्ट, जो जिसके लिए मतलब स्टॉक कल भागने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि उसके रिकॉर्ड वाइज अगर प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो सितंबर क्वार्टर के उसके जो नंबर्स थे वो 21,209 नेट प्रॉफिट वैल्यूज इन लैक्स। वही बात करो दिसंबर क्वार्टर की, तो वो जो प्रॉफिट था उसमें 3,000 पॉइंट्स की ग्रोथ हुई थी, जो 24,412 था। तो दोस्तों यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट में ग्रोथ हो रही है। तो हालांकि उम्मीद है कि इस क्वार्टर में भी उसका प्रॉफिट और ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा दोस्तों। सो जिसके लिए स्टॉक में उछाल कल के दिन आ सकता है, बट डिपेंड्स करता है मार्केट इंडेक्स क्या परफॉर्मेंस करता है। अगर निफ्टी प्रेशर में रही, इंडेक्स प्रेशर में रहा, तो स्टॉक में अगर उछाल आएगा तो भी ज़्यादा पॉइंट का नहीं आएगा, और सब नॉर्मल रहा तो स्टॉक शायद भाग भी सकता है, वो डिपेंड्स करता है रिजल्ट के ऊपर। तो पहली बात तो यहाँ पे देख लो डिविडेंड, तो स्टॉक ने 2020 में डिविडेंड दिया 7 रुपये पर शेयर का, 2019 में दिया 3 रुपये पर शेयर का। यहाँ पे न्यूज़ देख लो स्टॉक का, कल डिविडेंड का भी न्यूज़ साथ में ही है, मतलब कल Q4 के रिजल्ट साथ ही में 2021 का डिविडेंड उसका। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टू कंसिडर अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड एंडेड March 31, 2021 एंड डिविडेंड। सो दोस्तों कल डबल धमाका है, एक तो रिजल्ट है साथ ही में डिविडेंड भी है उसका। तो वीडियो में बने रहिए, काफ़ी ज़्यादा डाटा देखना है, क्योंकि दोस्तों खाली न्यूज़ देख के शेयर को बाई नहीं करना है। न्यूज़ देख के बाई कौन करता है? जिनको शॉर्ट टर्म में काफ़ी मतलब बहुत कम समय जल्दी पैसा चाहिए, वो लोग न्यूज़ देख के बाई करते हैं और फंस भी जाते हैं और लॉस भी झेल लेते हैं, मतलब लॉस उनको हो जाता है दोस्तों। सो हमें क्या करना है, तो हमें प्रॉपर डाटा एनालिसिस करके स्टडी करके ही इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि हमारा पैसा डूबे नहीं और सेफ रहे, साथ में अच्छे रिटर्न भी आए उसको। तो यहाँ पे देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा ऊपर ऊपर से, डिटेल में बाद में देखेंगे। 68.43% का स्टेक अभी प्रमोटर के पास है, जो एक अच्छा खासा स्टेक है, और पब्लिक के पास है 31.57, जो थोड़ा सा बढ़ चुका है 0.03%। तो उसमें सब इंक्लूडेड है म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक, फॉरेन वाले। तो डिटेल में देखेंगे किसके पास कितना है।
दोस्तों कल के दिन स्टॉक में जो उछाल आने वाला है या फिर जो हलचल होने वाले, मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टॉक भागेगा ही भागेगा, ऐसा नहीं है। डिपेंड्स करता है रिजल्ट और डिपेंड करता है ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट क्या परफॉर्मेंस करता है, उसके ऊपर शेयर का भी परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। मतलब इसी शेयर का नहीं, हर शेयर का डिपेंड करता है इंडेक्स के ऊपर। फिर भी स्टॉक का रिजल्ट है तो हो सकता है पॉजिटिवली जाए। बट यहाँ पे देख सकते हो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, और यहाँ पे पॉलीकैब के नाम से एनएससी के इंडस्ट्रियल एरिया में काम करती है। इंडस्ट्रियल मतलब शेयर है, मिड कैप शेयर है, लो रिस्क शेयर है। ये बातें थोड़ी क्या बोलते हैं, दिल को तसल्ली देती है कि लो रिस्क शेयर है और मिड कैप शेयर है दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि मिड कैप शेयर मतलब अच्छे नहीं होते, मिड कैप शेयर मतलब मिड कैप से शेयर लार्ज कैप में आते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ये दिल से दिमाग से निकाल दो कि मिड कैप शेयर है क्यों इन्वेस्ट करूँ, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे वन डे का डाटा देख लो तो नेगेटिव में रिटर्न है -0.40%। अगर एक वीक के रिटर्न देखोगे तो कितने, तो अच्छे खासे रिटर्न है 6.03%, क्योंकि एक वीक में स्टॉक लगभग 100 रुपये से भी ज़्यादा भाग चुका है। यहाँ पे देख सकते हो 1424 का उसका लो था एक महीने 5 दिन में, और हाई कितना है 1557, 1557। तो लगभग 125 का उसका जंप है एक वीक में। एक महीने का जंप देखोगे तो परसेंट में देखोगे रिटर्न तो 12.5% की रिटर्न है एक महीने में, जो काफ़ी अच्छे रिटर्न है। और अगर मूवमेंट देखोगे तो एक महीने की उसकी मूवमेंट है लगभग 200 रुपये की, तो अच्छी मूवमेंट है। एक साल के रिटर्न देख लो 130% की रिटर्न है, क्योंकि लॉकडाउन के समय में ये शेयर 624 पे आया था, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और उसके ऑल टाइम्स का डाटा देख लो, यहाँ पे डायरेक्ट मैं ऑल में दिखा, तो मैक्सिमम का डाटा तो उतने उसके रिटर्न है ऑल टाइम के 135%। 2 साल में 135% की रिटर्न, मतलब डबल से भी मतलब 2.5 गुना तो हो चुका है, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। इंट्रेंसिक वैल्यू का डाटा देखोगे तो करंट प्राइस अभी उसका ज़्यादा ही इंट्रेंसिक वैल्यू से, तो मैं आपको यही बताना चाहता था, थंबनेल में मैंने वही बताया था कि क्या अभी उसको बाई करना चाहिए या फिर यही सही मौका है। तो यही है दोस्तों कि स्टॉक का जो इंट्रेंसिक वैल्यू है उसके ऊपर स्टॉक का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कुछ दिनों में इसमें करेक्शन आ सकता है दोस्तों। अभी न्यूज़ मतलब रिजल्ट का माहौल है, रिजल्ट का सीज़न है, तो थोड़ा भागेगा शेयर, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन करेक्शन आना अनिवार्य है, तो करेक्शन के टाइम पर डरना नहीं है और लॉस में बेचना नहीं है जिसके पास है। और जिसके पास नहीं है उनको खरीदने के लिए अच्छा मौका रहेगा जब उसमें करेक्शन आएगा। रिटर्न देखोगे तो एफडी से अच्छा रिटर्न दे रहा है। डिविडेंड का डाटा उतना अच्छा मतलब अनसफिशिएंट है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि प्राइसिंग के हिसाब से स्टॉक जो डिविडेंड दे रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, कम ज़्यादा हो रहा है। और एंट्री पॉइंट देखोगे तो एंट्री पॉइंट सही बता रहा है, स्टॉक ओवरबॉट जोन पे नहीं है। नो रेड फ्लैग्स फाउंड हो रहे हैं दोस्तों। पी देखोगे तो हाई पी है, 29 का पी है, जो लगभग 29.50 मतलब 30 का ही पकड़ लो, हाई पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और सेक्टर का पी देखोगे तो स्टॉक के पी से 3 गुना है, मतलब स्टॉक सेक्टर का पी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो सेक्टर का पी भी काफ़ी ऊपर जा चुका है। बाइंग का रिकमेंडेशन 76% का इसका। और यहाँ पे देख लो उसका काम क्या करते हैं। पॉलीकैब इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरर एंड सेलर ऑफ वायर्स, केबल एंड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स। तो मैं आपको बोल चुका है कि इसके वायर्स और बाकी जो ऐसे हम बोल सकते हैं पॉलीकैब के एलईडी बल्ब वगैरह रहते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रिक गुड्स। द कंपनी प्रोडक्ट एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक फैंस, एलईडी लाइटिंग्स देख सकते हो ये, एंड ल्यूमिनियर्स, स्विचेस एंड स्विचगर्स अंडर द पॉलीकैब ब्रांड। तो कंपनी जो कुछ बनाती है, एलईडी लाइट्स हो गया, ल्यूमिनर्स हो गया, स्विचेस हो गया, ये सब पॉलीकैब ब्रांड के अंडर ही बनाते हैं, जिसपे पॉलीकैब का स्टिकर या लोगो लगा रहता है। स्टिकर में लोगो ही लगा रहता है दोस्तों, बॉक्स के ऊपर स्टिकर रहते हैं। तो यही देख सकते हो उसका ईयरली रिजल्ट 1000 करोड़ में वैल्यू 2000 पिछले 3 साल का डाटा देखो, 2020 का उनका रेवेन्यू ग्रोथ हो चुका था जो 8.92 करोड़, और प्रॉफिट भी ग्रोथ हुआ था जो अच्छा खासा ग्रोथ हुआ था, जो 0.76 करोड़ हो चुका है। और यहाँ पे देखोगे डिटेल में होल्डिंग, तो देखना अच्छी बात है कि प्रमोटर का होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर ने अपना होल्डिंग 0.04% कम किया है, जो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखोगे तो म्यूचुअल फंड ने अपना होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा लिया है, जो कितना बढ़ चुका है दोस्तों, तो 2.63%, मतलब लगभग 2.5% के भी ज़्यादा ऊपर होल्डिंग बढ़ चुकी है म्यूचुअल फंड की। और डोमेस्टिक वालों का होल्डिंग तो इसमें कुछ है ही नहीं पिछले 3 क्वार्टर से। बट आपको दिखाना ये है कि फॉरेन वालों का होल्डिंग, तो फॉरेन वालों ने जो अपना होल्डिंग कम किया वो लगभग दोस्तों 3.5% के आसपास होल्डिंग है। तो फॉरेन वालों ने अपना होल्डिंग 3.5% कम किया है, म्यूचुअल फंड ने अपना होल्डिंग 2.5% से भी ज़्यादा बढ़ा चुका है। तो बाकी जो डिफरेंस होता है वो कहाँ जाता है, तो इसका मतलब रिटेल वालों का होल्डिंग बढ़ चुका है। तो रिटेल वालों का होल्डिंग लगभग बढ़ा है 1.02%। तो जहाँ पे म्यूचुअल फंड का होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ा है, और प्रमोटर ने और फॉरेन वालों ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, मतलब प्रमोटर का ज़्यादा नहीं लेकिन फॉरेन वालों ने अपना होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम किया। तो ये इसका कम होकर कहाँ पे बढ़ा है, तो म्यूचुअल फंड ने बढ़ा है थोड़ा बहुत, और बाकी बचा कुचा रिटेल वालों ने अपना होल्डिंग बढ़ा लिया है।
सो दोस्तों हमने ओवरऑल सब जानकारी देख ली। स्टॉक का कल क्या प्रेडिक्शन या क्या अंदाज़ा हो सकता है। अगर भागेगा तो डिपेंड्स करता है मार्केट, अगर नहीं भागता तो दोस्तों करेक्शन आना तो ऐसे भी अनिवार्य है, क्योंकि स्टॉक अभी हाई पी पे ट्रेड कर रहा है, ओवरबॉट जोन पे, और इंट्रिंसिक वैल्यू भी काफ़ी हाई है उसकी, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो करेक्शन आएगा तो डरना नहीं है, अच्छे स्टॉक में बने रहना है दोस्तों, और जिसने बाय किया तो उनको तो बने ही रहना है, प्रॉफिट के साथ ही एग्जिट करना है।